जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य। ओम जय 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 नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो वज्रायाणम, नमो लोये सव्यसाहुणम। वंदितु सव्यसिद्धे दुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड़ मिणमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित् स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरचिते। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मधिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से भरी। समता प्रवाह बहावती रागादि विकल्प तोरी के। माँ सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समय सार जी यहाँ विराजमान है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी की यह परम उपकारी रचना भारत क्षेत्र के पामर जीवों को साक्षात तीर्थंकर परमात्मा का विरह भुला देने में समर्थ। ये बातें एक एक बात ऐसी है जैसे यदि गहराई से सुने और समझें तो ऐसा प्रतीत हो कि क्या फर्क पड़ गया है वर्तमान में तीर्थंकर नहीं है तो। तीर्थंकर परमात्मा नहीं है तो कोई बात नहीं, तीर्थंकर परमात्माओं की वाणी तो है और वाणी ही की तो जरूरत है। बाकी तीर्थंकर परमात्मा का क्या करना है, उंगली पकड़ करके थोड़ी ना चलाएंगे तीर्थंकर भगवान। समूह शरण में जाएंगे तो भी वाणी का ही तो लाभ मिलेगा। समूह शरण में जाएंगे तब भी दिव्य ध्वनि ही तो सुनेंगे, वहाँ क्या प्राप्त करेंगे। वाणी का लाभ प्राप्त करना है और आज भी हमारे को महाभाग्य से ये वाणी उपलब्ध हो गई है, वैसी की वैसी उपलब्ध है, रंच मात्र फर्क नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की वाणी में जो तत्व आया था, जैसा तत्व आया था, जिस रीति से जिस विधि से वहाँ प्रतिपादन होता था, वहाँ भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में बैठ करके जैसे महाराजा श्रेणिक लाभ लिया करते थे, बस समझ लीजिए वही चर्चा वही बातें यहाँ हमारे पास भी आचार्य कुंद कुंद स्वामी के माध्यम से उपलब्ध हो गई है। भाई साहब, जिन्हें ये समय सार मिल गया उन्हें तो ये पंचम काल भी चौथे काल जैसा ही है। जिन्हें समय सार मिल गया, जिनके वास्तव में भाग्य जागृत होते हैं और जो समय सार के मर्म को समझते हैं, उनके वचन ही कुछ इसी प्रकार के होते हैं, उनकी बातें ही कुछ इसी प्रकार की होती है। पिछले 2000 वर्षों में अनगिनती लोगों का जीवन इस ग्रंथ समय सार को पढ़ करके बदल गया है। अनगिनती लोगों का जीवन बदल गया इस समय सार को पढ़ करके। भाग्य खुल गए जिनके हाथ में समय सार आ गया, जिन्होंने समय सार को समझ लिया। बड़े भाग्यशाली हैं वे लोग जिन लोगों के कान में ये समय सार की गाथाएं पड़ती है, जिनकी जवान पर ये समय सार की गाथाएं चढ़ जाती है, उनसे बड़ा कोई भाग्यशाली नहीं है। ये वैभव है समय सार का। अशोक जी साहब, ये समय सार का वैभव है, वैभव ये संपत्ति है। आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने निज वैभव से ये वैभव हमें प्रदान किया और कहा है कि निज वैभव से मैं दिखाता हूं, तुम अपने वैभव को देखना। कौन है वैभव संपन्न व्यक्ति? सुख शांति जिसके जीवन में है वो संपन्न है। जिसके जीवन में शांति नहीं है, अशांति है, वो बाहर में कितना भी संपन्न दिखाई देवे उसे असंपन्न कहते हैं। जिसके जीवन में शांति है वही तो संपदा है। अरे भाई साहब, इसे ही संपदा कहते हैं। कई तरह से संपदा की चर्चा करते हैं लोग इस दुनिया में। लोग ऐसी बातें कहते हैं, भाई साहब आज 4-4, 5-5 बच्चे हैं, बहुएं हैं, पोते पोती हैं, सब हमारा कहना मानते हैं, ये हमारी संपत्ति है, सब हमारे निर्देश कहते हैं। लोग ऐसा भाव होते हैं लोगों के ऐसे, अरे ये हमारी संपत्ति है, ये कमाया है हमने। लोग कहते हैं भाई साहब आज तो समाज में, मुमुक्षु समाज में, सब जगह पर कहीं भी कुछ भी कह दूं तो लोग मना नहीं करें, ये कमाया है हमने।
कई कई लोग तो कमाई में ऐसी तक बात कह देते हैं, हमारे बाबूजी की डेथ हुई तो देखो कितने लोग तिये की बैठक में आए थे, ये कमाया है हमने, ये कमाया है हमने। अरे भाई, संपत्ति अलग तरह की चीज होती है, यह अलग अलग तरह से प्रतिपादन होता है संपत्ति का। ये कुंदाचार्य देव कह रहे हैं, जिसके माथे पर टेंशन है, जिसके माथे पर आकुलता है, जो बेचैन है, समझ लीजिए वो दरिद्री है। बड़े बड़े वैभव संपन्न क्यों न हो, लेकिन यदि नींद की गोली लेकर के खाना पड़ता है तो आप दरिद्री है। ये कुंदाचार्य देव यहां वैभव दिखा रहे हैं। प्रकरण कुछ इस तरह का चल रहा था कि अनादिकालीन मोह के कारण, मोह अनादिकाल से व्याप्त था और मोह का आवरण जब इसके ऊपर छाया हुआ था तो जीव और शरीर इन दोनों में एकत्व पने का भ्रम हो जाता है। जैसे अंधेरा अधिक होने पर सर्प और रस्सी में भेद दिखाई नहीं देता है, अंधेरा ज्यादा होने पर हम भेद नहीं कर पाते हैं कि कौन आया है। इसी तरह से जिसके जीवन में मोह का अंधकार व्याप्त होता है, उस जीव को शरीर और आत्मा का भेद भासित नहीं होता। भ्रम है ये मोह के कारण होने वाला भ्रम। और जब तक ऐसे शरीर और आत्मा का एकत्व बना हुआ है, तब तक ये जीव अप्रतिबुद्ध है, माने अज्ञानी है। अप्रतिबुद्ध माने अज्ञानी है। ये अज्ञानी कब तक रहेगा, ये अप्रतिबुद्ध कब तक रहेगा? ये प्रकरण चल रहा है पीछे 19 नंबर की गाथा से 20, 21, 22 नंबर गाथा में, मैं कर्म हूं, नौ कर्म हूं, या है हमारे ये सब अज्ञान और अप्रतिबुद्ध पने के लक्षण पीछे से बताए जा रहे थे। जो समझदार होते हैं वे बात को यथार्थ रीति से जान लेते हैं, जो ना समझ होते हैं वे अटके रहते हैं, उलझे रहते हैं। तो यहां एकत्व के संस्कार के निषेध की बात कही, तो हो भी ऐसा ही रहा है भाई साहब, हम क्या बताएं। शरीर और आत्मा का एकत्व ये निरंतर ऐसा हावी दिखाई देता है। यही तो मैं हूं। आईने के सामने खड़ा होकर के जब देखते हैं शक्ल, तो ऐसा ही तो महसूस करते हैं मैं कैसा दिखता हूं। दिल पर हाथ रख करके सोचना, कितने वर्षों से हम इस वाणी को सुन रहे हैं, इन बातों को सुन रहे हैं, उसके बावजूद भी देह के प्रति जैसी एकत्व बुद्धि दिखाई देती है, वैसी चेतन आत्म तत्व के प्रति नहीं है। अपने में अपनापन नहीं है। यही तो मैं हूं, गोरा काला, यही तो मैं हूं। मैं कितना काला हो गया, मैं कितना कमजोर हो गया, शरीर कैसे शिथिल हो गया है, ये क्या हो गया है शरीर को, अरे ये क्या हो गया, यही तो है। मेरे क्या हो गया, मेरा गला खराब हो गया, मेरे खांसी हो गई, मेरे जुकाम हो गया, मेरे बुखार हो गया, मेरे मेरे मेरे, ये जो एकत्वपना दिखाई देता है, तो आचार्य देव कहते हैं ये अप्रतिबुद्ध का लक्षण है। ये मोह की नशे में, मोह की मदिरा जब हावी होती है, तब ये जीव इस तरह की बहकी बहकी बातें करता है। फिर कह रहे हैं अब क्या करें भाई साहब, जगाओ इसको, जगाओ जो मोह की नींद में सोया हुआ है, जिसके माथे पर ये मोह की शराब का नशा छाया हुआ है, आप उसे जागृत कर दीजिए, आप उसे सचेत कर दीजिए। तो क्या होगा ये दिखा रहे हैं यहां पर। ये जो अज्ञानी जीव अप्रतिबुद्ध बना हुआ है, अब जैसे ही ऊपर से नेत्र विकार जिसके ऊपर आया हो और दिखाई नहीं देता है, और ऊपर से मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया तो पर्दा हट गया, जाला हट गया, अब सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगा। ये कहते हैं तत्व ज्ञान का ऑपरेशन करने पर, जब तत्व ज्ञान का ऑपरेशन किया जाता है और मोह के बादल छट जाते हैं, मोह का आवरण हट जाता है, निगाहों पर पड़ा हुआ मोह का मोतियाबिंद जैसा पर्दा जब वो हट जाता है, तो उसके उघड़ जाने पर ये जीव स्वयं ही साक्षात ज्ञाता दृष्टा हो जाता है। ये उघाड़ने की चर्चा कर रहे हैं यहां पर, कैसे उघाड़ेंगे। अब चर्चा यहां ऐसी हुई, ऐसा समझ लिया, बात समझ में आ गई पंडित जी। हमारा जो अनंत संसार आज तक रहा है, अनादिकाल से जो जगत में परिभ्रमण करते रहे हैं, बात हमारे समझ में आ गई है किस वजह से हुआ है। ये पूरी बात हमारे समझ में आ गई, हमने जान भी लिया, हमने मान भी लिया। अब ये बताओ कि क्या छोड़ना है, अब ये बताओ त्याग किसका करना है। अब ये तो बढ़ना तो पड़ेगा ही ना, स्टेप बाय स्टेप। भाई सबको ही ऐसा लगता है कि अब धर्म मार्ग पर अब बढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे क्या करना है। भैया अब रात्रि भोजन छोड़ दिया, नहीं भाई साहब, रात को हमने वो बिना अन्न की चीजें भी छोड़ दी, नहीं रात को हमने फिर अब क्या किया, अब तो दूध पीना भी छोड़ दिया, नहीं अब तो रात को हमने पानी पीना भी छोड़ दिया। अब और क्या करना है, अब क्या करना है कि नहीं, अभी तो पानी पीना, रात को पीना छोड़ा है ना, अब तो हम ये चाहते हैं कि वो सूर्यास्त के
अंतर मुहूर्त पहले ही सब संपन्न हो जाए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है? अब अणुव्रत लेंगे और क्या करेंगे? अणुव्रत ले लिए, महाव्रत लेंगे। भाई क्या क्रम है त्याग करने का, क्या विधि? भाई आगे तो बढ़ना ही पड़ेगा ना अपने को मोक्ष मार्ग में। तो मोक्ष मार्ग में आगे बढ़ने के लिए ये सब छोड़ रहे हैं। तो आचार्य देव ने स्वयं ही प्रश्न उठा दिया, अमृत चंद्र स्वामी ने उत्थानिका में 34 और 35 नंबर की गाथा की उत्थानिका में स्वयं ही इस तरह का प्रश्न उठा दिया कि भाई अब मैं त्याग करने जा रहा हूं, तो आप बता दो कि कैसे करूं। क्योंकि मुझे मालूम है पहले भी जब मैं शरीर आत्मा को एक मानता था, जानने और मानने में जो गड़बड़ी होती थी, उन भूलों को अमृत चंद्र स्वामी ने निकाला है। तो जब मैं अब त्याग कर ही रहा हूं तो पहले समझ तो लूं कि कैसे करना है। आप ही बता दो कैसे करना है जिससे कोई गड़बड़ी नहीं हो। जब त्याग कर दूंगा, जब छोड़ दूंगा, तो किसी तरह की कोई गड़बड़ी ना हो। इसलिए वे कहते हैं आप बतलाइए प्रत्याख्यान क्या होता है। शब्द कठिन है प्रत्याख्यान, लेकिन प्रत्याख्यान शब्द का अर्थ होता है त्याग। ये शब्द आप लोगों ने कई बार सुने होंगे, आलोचना, प्रतिक्रमण, प्रत्याख्यान, ये 3 शब्दों के प्रयोग किए जाते हैं। आलोचना होती है वर्तमान के दोषों की निवृत्ति के लिए, प्रतिक्रमण होता है भूतकाल के दोषों की निवृत्ति के लिए, प्रत्याख्यान होता है भविष्य में दोष न लगे इसके लिए। भूत, वर्तमान और भविष्य। प्रतिक्रमण करते हैं ना, क्यों किया भाई साहब ये प्रतिक्रमण? प्रतिक्रमण किस लिए किया जा रहा है? अब तक जो हमारे से द्वारा दोष लगे हैं, दिन में, रात में, भूतकाल में, पिछले महीने में, पिछले वर्ष में, अनंत चतुर्दशी के दिन तो बड़ा प्रतिक्रमण करते हैं। जगह जगह पूरे देश में बड़ा प्रतिक्रमण होता है। यहां भी होता है क्या कुछ? यहाँ तो नहीं होता है ना, कई जगह चलने लगा है, बहुत जगह चलने लगा है। तो वो जो प्रतिक्रमण होता है, अपने यहाँ प्रतिक्रमण की जगह पाठ बोलते हैं, आलोचना पाठ बोलते हैं अपन, उसमें भी उसी तरह की बातें, आलोचना पाठ में भी। तो भूतकालीन दोषों की निवृत्ति की जहां चर्चा होती है उसका नाम है प्रतिक्रमण, और भविष्य संबंधी दोषों की निवृत्ति की जहां बात हो वो है प्रत्याख्यान। और वर्तमान में जो दोष लग रहा हो उसकी ज्ञानी व्यक्ति करता है आलोचना। अरे मैं ये क्या कर रहा हूं, ये मैं क्या कर रहा हूं, ये मुझे नहीं करना चाहिए। तो यहां प्रत्याख्यान की चर्चा चल रही है। छोड़ना है, अब क्या छोड़ना है, कैसे छोड़ना है, उसकी प्रक्रिया और विधि क्या है, इस बात को कुंदाचार्य देव यहां समझा रहे हैं। चलिए 34 और 35 नंबर की गाथा का पाठ कर लेते हैं। एक बार रिपीट करेंगे ना आप लोग, सब बोलेंगे ना? हाँ। सव्वे भावे जम्हा पच्चखाई परे तिणादूणम तम्हा पच्चखाणम नाणम नियमामुणे दव्वम जहनाम को विपुरिसो परदव्वमिणम तिजाणि दुम चयदी तह सवे पर भावे णाऊण विमुंच देणाणी पर भाव को पर जान कर परित्याग उनका जब करें। तब त्याग हो बस इसलिए ही ज्ञान प्रत्याख्यान है। जिस तरह कोई पुरुष पर जान कर पर परित्याजे, जिस तरह कोई पुरुष पर
परिजन कर पर परित्यजे। बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। बस उस तरह पर जान कर पर भाव ज्ञानी परित्यजे। ओहो, क्या कह रहे हैं, पर को पर जान करके त्याग होता है। सज्जनों की तो यही वृत्ति होती है भाई साहब, सज्जनों की तो यही वृत्ति होती है कि जैसे ही जान लिया कि ये मेरा नहीं है, तुरंत छूट जाता है। आप गलती से यहां पड़े हुए 3-4 मोबाइल में से एक मोबाइल को आपने भी रखा था और आपने उठा लिया और उठा करके आप चलते बने। जैसे ही आप बढ़ रहे थे, किसी ने कहा भैया मेरा मोबाइल ले गए, और आपने तुरंत लक्षणों से देखा और क्या कहेंगे, अरे नहीं नहीं मेरा नहीं है, सॉरी सॉरी, अरे मेरा तो मेरी जेब में था, ध्यान ही नहीं रहा। अभी ऐसा अपना अपनी जेब में है और दूसरे का और उठा करके, हो जाता है कभी ऐसा, नासमझी में हो जाता है, गलतफहमी में हो जाता है। तो ये कह रहे हैं जानने की बात, भैया सज्जनों की तो यही वृत्ति है। हाँ, दुर्जनों की बात अलग प्रकार की, दुर्जन की वृत्ति अलग प्रकार की होती है। दुनिया में कई तरह के लोग हैं, कुछ सज्जन होते हैं, कुछ दुर्जन होते हैं, कुछ सहज होते हैं, कुछ विरक्त वैरागी होते हैं, बड़े बड़े अलग अलग तरह के जीव हैं। माने देखो, मैं जैसे आपको कहूं कि सज्जनों की तो वृत्ति ऐसी है कि पर को पर जान करके उसका त्याग कर देवे, जैसे अपना और पराया। तो सज्जन क्या करते हैं, अपना अपना है और पर का पर है, ये सज्जनों की वृत्ति है। दुर्जन क्या करते हैं, अपना तो अपना है ही, पर का भी अपना है। क्या जैसे दुष्ट कौरवों जैसे, अपना राज्य तो अपना है ही, जो पांडवों का राज्य था बोले वो भी हमारा ही है, वो भी हमको दे दो, तुम्हें तो नहीं लेने देंगे हम। तो दुर्जनों की वृत्ति होती है दूसरों के धन और दूसरों के माल को हड़प लेने की, लेकिन सज्जनों की वृत्ति होती है कि नहीं नहीं भाई साहब, अपना अपना है, पर का पर है। और कुछ ऐसे भी होते हैं सज्जनोत्तम, सहज सरल, जो ये कहते हैं कि पर का तो पर है ही, अपना भी पर है, कोई बात नहीं, ले जाओ, ये भी तुम रख लो। रामचंद्र जी ने क्या किया, सोचना जरा, जब वे लंका को जीत करके आए राम लक्ष्मण, तो फिर क्या किया, अपना हो गया था ना, वो तो तुम्हारा है ही, अब जो राज्य हमारा है वो भी तुम्हारा ही है, तुम ही ले लो। भरत चक्रवर्ती क्या करते हैं, 6 खंड की विभूति को जीतने के बाद में, 32,000 राजाओं को जीतने के बाद में, बोले तुम्हारा तो तुम्हारा था ही, जो मेरा हो गया है वो भी तुम्हारा ही है, तुम्हारा है। ये सज्जनोत्तम हो गए। और चौथे प्रकार के जीव होते हैं विरक्त। वे जीव कैसे होते हैं कि अपना और पराया कुछ नहीं है भाई साहब, जो है सो है, क्या अपना क्या पराया, कौन किसका है? सब अपने अपने में रहते हैं, कोई किसी का नहीं है, न पर वस्तु हमारी है, न हम आपके हैं, न आप हमारे हैं, सब अपने अपने में रहते हैं। तो अलग अलग तरह के जीव होते हैं। यहां तो ज्ञानी बनने की विधि बतला रहे हैं, पर को पर जान करके उसका त्याग कर दिया जाता है। सज्जन व्यक्ति जैसे ही पर को पर जानते हैं, तुरंत उसका त्याग कर देते हैं। देखिए, गाथा और गाथा का पाठ हमने यहां किया, इसका अनुवाद पढ़ता हूं नीचे से। हमारे समयसार ग्रंथ में 84 नंबर पेज है, ज्ञायक भाव प्रबोधिनी टीका है, 84 नंबर पेज है। जिस कारण यह आत्मा अपने आत्मा से भिन्न समस्त पर द्रव्यों, पर पदार्थों का वे पर हैं ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। ऐसा जानकर, जानने पर जोर है, छोड़ने पर नहीं। जानो माने छोड़ने से पहले जानो, समझो तो सही, जानेगा नहीं तो छोड़ नहीं पाएगा। अरे पर को पर जानना ये बहुत बड़ी बात है, कम से कम इसे स्वीकार तो करो कि ये मेरा नहीं है। आगे दृष्टांत के माध्यम से इस बात को समझाएंगे, धोबी के उदाहरण के माध्यम से इस बात को समझाएंगे, चादर ओढ़ करके सोने वाले व्यक्ति के दृष्टांत से इस बात को समझाएंगे। बताने वाले आचार्य अमृतचंद्र स्वामी। जानो तो सही, प्रॉब्लम सारी जानने में ही हो रही है। पर को निज जान करके बैठा है, मोह हावी हो रहा है और पर को निज जान करके बैठा है, और छोड़ने के लिए कहो तो छोड़ता नहीं, कहता है नहीं ये तो मेरा ही है। ये भ्रम में जी रहा है आज तक, अनादिकाल से ये जीव, इसका भ्रम टूटना चाहिए। इसे गलतफहमी हो गई है, इसे धोखा हो गया है।
देखिए क्या कहते हैं यहाँ, जिस प्रकार ये आत्मा अपना आत्मा और उससे भिन्न समस्त पर पदार्थों का ये पर है। मैं तो मैं हूं ही, ये जितने समस्त पर पदार्थ दिखाई देते हैं ये सब पर हैं, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, जानकर छोड़ा जाता है, त्याग करता है। अभी आगे बतलाएंगे छूटता भी कैसे, छोड़ा भी कैसे जाता है। भाई साहब ज्ञान के अलावा और करना क्या है आपको? जानने में ही तो छोड़ना है, जो भी छोड़ना है आपको ये जानने में ही छोड़ना है। ग्रहण भी ज्ञान में ही कर रहा है और छोड़ना भी ज्ञान में ही है। मोह के कारण पर पदार्थों को एक मानता हुआ, अपना मानता हुआ उन्हें ग्रहण कर रहा है, और मोह दूर हो जाने पर ज्ञान में उन पर पदार्थों को पर जानता हुआ उनका त्याग कर देता है। आप सोचिए, जिन जिन वस्तुओं को आप अपना कहते हो उनमें क्या हुआ क्या, ये तो बताओ। सोचना एक बार क्या हुआ। आपने प्रॉपर्टी खरीदी भाई साहब, अभी रिसेंट में किसी ने कुछ खरीदा है क्या? जमीन मकान कुछ खरीदी है? खरीदी है तो क्या हुआ था जब आपने जमीन खरीदी थी? तो जमीन खरीदी थी हमने, अपनी हो गई वो जमीन। हुआ क्या था? दो व्यक्ति, क्या एक बेचने वाला और एक खरीदने की मान्यता वाला, दोनों ही मान्यता वाले हैं। जमीन कहीं है, बैठते कहीं है, किसी होटल में, किसी रेस्टोरेंट में, किसी मकान पर, एक टेबल पर दो व्यक्ति बैठे और दो व्यक्तियों ने बैठ करके कुछ पेपर्स इधर उधर किए, कुछ साइन वाइन किए और फिर लाओ भाई मिठाई लाओ, अब आओ अपनी हो गई है। जमीन से तो पूछो क्या हुआ है? वो हुआ क्या? मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ। तो मन ही मन, हाँ ये मेरी थी, ये साइन कर दी। सामने वाला व्यक्ति आया, हाँ अब मेरी हो गई, अब तुम्हारी हो गई। हुआ जमीन में क्या हुआ? प्रॉपर्टी में क्या हुआ? दुकान में क्या हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ मान्यता ही तो है, और क्या है? तो आज तक वो व्यक्ति साइन करने के पहले पहले मान रहा था कि मेरी है, और अब सिग्नेचर कर दिए, सेंड कर दिया उसने, तो वो तुरंत क्या कहता है कि भाई अब नहीं है भाई। छोड़ना है और क्या छोड़ना है? क्या छोड़ने योग्य है? हमारे छोड़ने से छूटता नहीं है और हमारे जोड़ने से जुड़ता नहीं है। जोड़ने से जुड़ेगा नहीं, छोड़ने से छूटेगा नहीं। अनंत काल हो गया यही काम करते हुए। इकट्ठे कर लो चाहे जितने हीरे मोती, जोड़ जोड़ करके, अरे साहब अब तो हो जाएगा। अच्छा कितना जुड़ने पर सुख होता है वैसा? कितने कितने में होता है? जोड़ जोड़ करके ये जीव सुखी होना चाहता है। हम आपसे पूछना चाहते हैं कि कितना जोड़ लेवें कि सुखी हो जावे? बोलो, कोई है लिमिट? लेकिन फिर भी ऐसा लगता है थोड़ा तो और होना चाहिए, थोड़ा तो और होना चाहिए। 99 के फेर में जैसा ऐसा लगता है बस इतना और हो जाए, बस एक स्टेप और, अब इतना तो चाहिए ही। अब आजकल थोड़ा सा घर गृहस्थी में रहते हैं तो थोड़ी बहुत तो सुख सुविधाएं चाहिए ही भाई साहब, इसके बिना चलता नहीं है। आजकल एसी के बिना चलता नहीं है, आजकल गाड़ी के बिना चलता, तो गाड़ी के बिना नहीं चलता है, ऐसा वर्षों हो गए कहते कहते, और अब लगता है नहीं लग्जरी के बिना चलता नहीं है। थोड़ी सी तो ये गाड़ी आजकल ये थोड़ी ना फैसिलिटी वाली चाहिए। आजकल तो ये अभी बहुत झंझट है इसमें, गियर बदलने में, क्लच दबाने में, तो ऑटोमेटिक वाली के बिना चलता नहीं है, हीटर के बिना चलता नहीं है, एसी के बिना चलता नहीं है, इसके बिना चलता नहीं है। अरे भाई कहाँ मिथ्या मान्यताओं में अटके हुए हैं। ये कह रहे हैं तुम्हारी जो ये मिथ्या मान्यता है, इस मिथ्या मान्यता को दूर करो एक बार। गलत फहमी में हो आप। पर को पर जानना है, पर को निज बनाने की जो ये चेष्टाएं हैं, ये महाअज्ञान है, ये महामूर्खता है। आज तक जगत की कोई भी वस्तु हमारी हुई ही नहीं है और हम ये सोचते रहे अब हमारी हो गई। दुकान खरीद ली हमने, ये खरीद ली, अपन ने गाड़ी खरीद ली, ये गाड़ी हमारी हो गई। आज तक हम जिस जिस वस्तु को अपना कहते रहे हैं, सच्चाई तो यही है कि वो वस्तु तो कभी किसी की हुई नहीं है। ये धन आज तक कभी किसी का हुआ नहीं है, ये धरती आज तक कभी किसी की हुई नहीं है, ये मकान जमीन प्रॉपर्टी आज तक कभी किसी की हुई नहीं है। जिसे हम अपना कह रहे हैं, कुछ समय पहले कोई और उसे अपना कहता था, उसके कुछ समय पहले कोई और अपना कहता था, उसके कुछ समय पहले कोई और अपना कहता था। ये चलता है ये अपनेपन की मान्यता भाई साहब कहाँ कहाँ तक दौड़ती है हमें कल्पना भी नहीं है। ये शॉल किसका है भाई साहब? ये शॉल किसका है?
सुनो भाई साहब, हम तो कह रहे हैं हमारा है, समझना। जिस दुकानदार ने बेचा है, यदि वो कदाचित यहां हो तो वो ये कहता है कि अपना ही तो है, आपने नहीं बेचा है, मेरा ही है ये तो। आपने जो ये शॉल ओढ़ रखा है ना, ये मेरा ही है। जिसने इसके ऊपर ये काम किया था ना, वो वर्कर, वो ये कहता है अरे तो मेरे ही हाथ का है, ये तो मेरा ही है। जिस फैक्ट्री में बना है, वो फैक्ट्री वाला ये कहता है कि नहीं हमारा, अरे हमारा प्रोडक्शन है भाई साहब, ये तो हमारा है। गजब हो गया भाई साहब, कहां कहां तक अरे विस्तार करना हो इसका। डिस्ट्रीब्यूटर कहता है मेरा है, डीलर कहता है मेरा है, होलसेलर कहता है मेरा है, रिटेलर कहता है कि मेरा है। कहां कहां तक मेरा मेरा। जिसने पैसे देकर के खरीदा था वो कहता है मेरा है, जिसको भेंट दिया गया था जो, वो कहता है मेरा है, और जिसने ओढ़ रखा है वो कहता है मेरा है। अरे जरा इस शॉल से भी तो पूछो कि भाई तू किसका है? तू किसका है? तो अपने में कौन वस्तु किसकी होती है बतलाइए तो सही। ये जमीन जायदाद प्रॉपर्टी में लगा करके तो देखो जरा, हर व्यक्ति कह रहा है मेरी है मेरी है। हमसे पहले हमारे पिताजी अपनी कहते थे, उनसे पहले उनके पिताजी अपनी कहते थे, उससे पहले किसी पेपर पर जिसके नाम लिखा था, पेपर पर नाम लिख दिया, गजब हो गया। पेपर जमीन पर तो नाम भी नहीं है। जमीन पर तो नाम भी नहीं है। और जमीन पर नाम क्या, देखो तो सही, इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, लंबी चौड़ी प्रॉपर्टी, और मेन गेट पर, दरवाजे पर एक छोटे से 1 फीट बाई 1 फीट के एरिया में अपना नाम लिख करके कहता है कि ये प्रॉपर्टी मेरी हो गई। बार बार नाम छाप दिया, बोले ये मेरा हो गया। बोले ये किताब किसकी है? ये किताब किसकी है? अब पंडित मेरा नाम लिखा है, मेरी है, मेरा नाम लिखा है। तुम अपना नाम लिख करके अपना अधिकार जमा रहे हो इसके ऊपर, ये अपनी हो गई है। कोई किसी की नहीं होती है, कोई किसी की नहीं होती है भाई साहब। ये धन धरा का है, किसी का नहीं है। जिन नोटों को हम अपना कहते हैं, ये नोट जब तक हमारी जेब में है फिर किसी और की जेब में चले जाते हैं। अपना ही तो है, और अपने अधिकार क्षेत्र में रहने के बावजूद भी जिसके प्रति अपनापन नहीं होता है, हम उसे कहते हैं नहीं भाई साहब हमारा नहीं है। अरे ये तो हमारे पास में रखवा करके गए हैं, हमारा नहीं है, इसका अपनापन नहीं है। अपनी जेब में रखे हुए नोटों के बारे में भी कह देता है नहीं हमारे नहीं है भाई साहब, ये तो जय कुमार जी ने रखवाए थे, वो तो रसीद बननी है, किसी और के हैं, अपने नहीं है, अपने नहीं है। अपनापन नहीं होता है, वहां तुरंत परायापन दिखाई देने पर उसके प्रति मोह टूट जाता है। पर को पर जान करके ज्ञानी उसका त्याग करते हैं, जानने के ऊपर जोर देते हैं। आप सबसे पहले इस बात को जान लीजिए कि क्या ग्रहण करने योग्य है, क्या छोड़ने योग्य है, क्या अपना है, क्या पराया है, क्या चीज अपनी है, किसे अपना कहें हम। जिन मंदिर किसका है? अरे जिन मंदिर तो हमारा है। क्यों? क्यों? हम यहाँ की सारी व्यवस्थाएं संभालते हैं। क्या क्या व्यवस्थाएं संभालते हैं भाई साहब? ये व्यवस्था हम संभालते हैं, ये ऊपर तक तो कुछ है ही नहीं, इसका तो ये कुछ है ही नहीं, ये टेढ़ा हो रहा है, ये ऐसा हो रहा है। क्या क्या व्यवस्था संभालते हो आप? हम संभालते हैं सारी व्यवस्था। आपको पता है ये दरी कैसे मुड़ रही है वहां पर? नहीं, व्यवस्था तो हम ही संभालते हैं। क्या संभाल रहे हैं? अनंत पुद्गल परमाणु है, अनंत पुद्गल परमाणु, अनंत पुद्गल परमाणु सब अपना स्वतंत्र कार्य कर रहे हैं। हम किस किस को संभालेंगे? ये व्यवस्था कौन संभाल रहा है लाइव की? ये नहीं, ये संभाल रहे हैं हमारे शास्त्री जी, दीपम जी संभाल रहे हैं। अरे भाई साहब ये अपने आप चल रही है, ये कौन संभाल रहा है? ये पंडित जी प्रवचन की व्यवस्था तो आपको संभालनी है, विधान की व्यवस्था विराग जी आपको संभालनी है क्या? और बाकी सारी व्यवस्थाएं हम संभाल लेंगे। कौन कौन क्या व्यवस्था संभालेंगे? हाँ भाई साहब, ये स्वतंत्र परिणमन की बातें बतला रहे हैं। भैया इसके कर्ता हम नहीं है, न जमीन दुकान के कर्ता हम हैं, न ये हमारा है, न मंदिर हमारा है, न हम मंदिर के कर्ता हैं। ज्ञानियों के हृदय में तो ऐसी परत्व बुद्धि पर पदार्थों के प्रति वर्तती है। अब त्याग कैसे होगा ये तो बताओ। बता तो रहे हैं यहाँ पर, ये पर को पर जानना। अभी जान करके भी क्या करना है, अभी और आगे बढ़ रहे हैं। देखिए पहले तो अभी गाथार्थ पढ़ रहा हूं यहाँ। जिस प्रकार यह आत्मा अपने आत्मा से भिन्न समस्त पर पदार्थों का वे पर हैं, समस्त पर पदार्थों का वे पर हैं, ऐसा जानकर प्रत्याख्यान करता है, त्याग करता है। उस कारण प्रत्याख्यान ज्ञानी है। ज्ञान में ही तो हुआ, हमने जान लिया ये हमारा नहीं है और त्याग हो गया। हमने जान लिया ये हमारा है और ग्रहण हो गया। तो ये ज्ञान ही है।
नाणम पच्चाक्षाणम, पच्चाक्षाणम नाणम ऊपर मूल गाथा की दूसरी लाइन में दिखा था। पच्चाक्षाणम नाणम, उसी प्रकार उसी कारण प्रत्याख्यान ज्ञान ही है, ऐसा नियम से जानना चाहिए। तात्पर्य यह है कि अपने ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना ही, ज्ञान में त्याग रूप अवस्था होना ही प्रत्याख्यान है, त्याग है, अन्य कुछ नहीं है। ज्ञान में त्याग रूप अवस्था का होना, जब आप किसी भी वस्तु का त्याग करते हैं, आपने गाजर छोड़ दी, मूली छोड़ दी आपने, तो क्या किया? अंदर अंदर में ये संकल्प ही तो किया था, आज के बाद में मैं इसका सेवन नहीं करूंगा। तो ज्ञान में, ये आचार्य देव कह रहे हैं, हाँ ज्ञान में त्याग रूप अवस्था हुई, ज्ञान ने ये निर्णय किया ये सेवन करने योग्य नहीं है, ज्ञान ने इस बात को स्वीकार किया अब नहीं सेवन करना है। ये जो ज्ञान ने जो निर्णय किया इसका नाम त्याग है। त्याग करने की विधि क्या होती है, त्याग करने की प्रक्रिया क्या होती है? कि आप मंदिर में आओ, नारियल लेकर के आओ, फिर ऐसा मंत्र पढ़ो, फिर पूछना इनसे पंडित जी साहब से, पंडित जी कौन सा मंत्र बोल करके त्याग किया जाता है? कौन सा मंत्र बोलेंगे त्याग करते समय? आप छुड़वा दो, आप त्याग करा दो। कौन त्याग करा देवे? तुमने जब छोड़ दिया, तुम्हारे मन में जब भावना नहीं है उस वस्तु के सेवन करने की, हो गया त्याग। तो फिर ये क्या हो रहा है कि बोले ये तो त्याग का प्रदर्शन हो रहा है, त्याग तो हो गया। जब कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य लेने का निर्णय करता है तो पंच कल्याणक में होता होगा ना ब्रह्मचर्य, तो कब होता है वैसा? दीक्षा कल्याणक के दिन, दीक्षा कल्याणक के दिन होता है। तो दीक्षा कल्याणक के पहले नहीं होता? फिर दीक्षा कल्याणक के दिन तो उसका प्रदर्शन हुआ था। तो नील भैया जी, दीक्षा कल्याणक के दिन तो प्रदर्शन हुआ था, उसका पब्लिकली प्रदर्शन हुआ था। असली बात तो यह है, परिणति में स्त्री भोग संबंधी विकार का त्याग तो पहले से वर्त रहा है। आपने संकल्प पहले से नहीं लिया, भावना पहले से नहीं भाई, तो वहां खड़े होकर के कैसे आप त्याग करेंगे? तो त्याग तो पहले ही हो गया ना ज्ञान में ही। अब देखिए, जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष, उदाहरण दिया है कुंद कुंदाचार्य देव 35 नंबर की गाथा में एग्जाम्पल दे रहे हैं, छोटा सा एग्जाम्पल दिया है बहुत शॉर्ट में, और अमृत चंद्र स्वामी ने उसका विस्तार दे दिया है दोबी के माध्यम से। जिस प्रकार लोक में कोई पुरुष पर वस्तु को यह पर वस्तु है ऐसा जानकर पर वस्तु का त्याग करता है, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त पर द्रव्यों के भावों को, पर द्रव्य के भावों को, क्या है पर द्रव्य के भाव, क्या है पर द्रव्य के भावों को? तो पहले भी कहा था, पर के लक्ष्य से होने वाले भाव वो सब इसमें लेना है। यानी पर भाव माने पर द्रव्य, पर के भाव और पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाले अपने में जो विकारी भाव हैं, इन सब की पर भाव संज्ञा है। पर भाव में 3 बातें लेना, द्रव्य गुण पर्याय। पर भाव में पर द्रव्य, उसे पर भाव कहा, पर के गुण वे भी पर भाव हैं, और पर के लक्ष्य से उत्पन्न होने वाली जो राग आदि वृत्तियां हैं ये पर्याय। द्रव्य भी, गुण भी और पर्याय भी, इन तीनों का एक नाम है पर भाव। ये समय सार की शैली है, प्रत्येगात्मा की चर्चा की थी पहले, तब कहा था कि ये जो 3 तरह की बातें हैं, इन 3 तरह के भावों को जब छोड़ने की बात करते हैं तो कहते हैं अब पर भाव का त्याग हुआ। ज्ञानी पुरुष, उसी प्रकार ज्ञानी पुरुष समस्त पर द्रव्यों के भावों को ये पर भाव हैं ऐसा जानकर छोड़ देते हैं। जाना और छोड़ दिया। भाई साहब, ज्ञान ही प्रत्याख्यान है, जानने के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। पता लगना चाहिए, बस तुरंत छूट जाता है। रस्सी सांप में जैसे सांप समझ लिया तुरंत, अब छोड़ने में कितनी देर लगेगी? आपको पता लगा कि जो चीज ये ले रहा हूं, जिसका सेवन कर रहा हूं, इसमें जहर है, अब कितनी देर लगेगी उसका छूटने में? जैसे ही पता लग गया कि ये जहर है, अब उसके छोड़ने में देर नहीं लगती है। अब कैसे करेंगे? नहीं, जहर को जान तो लिया, अब छोड़ने के लिए मंत्र बताओ भाई साहब। कोई व्यक्ति दूध ले रहा था और इतने में किसी व्यक्ति ने आकर के कहा, जैसे ही वो पीने लगा तुरंत किसी ने आकर के कहा कि भाई साहब सुनो सुनो,
इसमें छिपकली गिर गई थी। क्या? मैंने देखा है इसमें छिपकली गिर गई थी। बोलो अब आप क्या करेंगे? इतने में दूसरे ने कहा कि पता नहीं, कंफ्यूजन है, गिरी या नहीं गिरी। बोलो लेंगे कि नहीं लेंगे? ले लो, ले लो, क्या फर्क पड़ गया? कंफ्यूजन ही तो है या नहीं है, क्या पता? नहीं भाई साहब, ऐसा नहीं होता है। जैसे ही पता लगा, जैसे ही जानकारी हुई, वैसे ही तुरंत त्याग हो जाता है, तुरंत वृत्ति बदल जाती है। ज्ञान मात्र, कुलभूषण देशभूषण मुनिराजों का उदाहरण अभिनंदन जी भाई साहब ने दिया था अभी 2-3 दिन पहले वहां रन्नौद में। कुलभूषण और देशभूषण दोनों राजकुमार बचपन से पढ़ने के लिए चले गए थे। 5-7 साल की उम्र में गुरुकुल में चले गए और वहां पढ़ते रहे, और जब 20-22 साल के हुए तो लौट करके आ रहे थे। रथ में बैठ करके आ रहे थे, स्वागत हो रहा था, पूरा नगर सजा दिया गया था, जगह जगह तोरण द्वार बांध दिए गए थे, पूरे नगर में उत्साह था, हमारे दोनों युवा राजकुमार आ रहे हैं। फिर क्या हुआ? रथ में बैठ करके आ रहे हैं, स्वागत हो रहा है, और इतने में रथ में आते आते एक की दृष्टि पड़ी, एक झरोके से सामने से देखती हुई एक लड़की के ऊपर, और वो हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी इन्हें देख करके, मेरी तरफ देख रही है। दूसरे ने कहा मेरी तरफ देख रही है। एक ने कहा कि नहीं मुझे पसंद है ये, दूसरे ने कहा कि मुझे पसंद है, मैं शादी करूंगा। और फिर क्षत्रिय थे, तलवारें खिंच गई भाई साहब। दोनों भाई थे और तलवारें खिंच गई। अब क्या हो रहा है कि जैसे ही युद्ध चल रहा था और इतने में माता पिता आ गई। क्या हुआ बेटा, क्या हुआ? ये लड़की इतना ही कहा, इतना कहना था, और माता पिता बोले अरे बेटा ये तो तुम्हारी छोटी बहन है, तुम्हारे गुरुकुल में जाने के बाद में ये इसका जन्म हुआ था। क्या हुआ भाई साहब, क्या हुआ? अब तलवारों का क्या होगा? अब लड़ाई का क्या होगा? अब झगड़े का क्या होगा? विवाद का क्या होगा? अब मन में चल रहे उस परिणति का क्या होगा? जिन परिणामों में ये चल रहा है कि मैं इनसे शादी करूंगा, अब उस परिणाम का क्या होगा भाई साहब? अरे धिक्कार है हमारे ऐसे परिणामों को, हमें ऐसे परिणाम आए। ये कैसी स्थिति है? संयोगों को देख देख करके कैसे परिणाम हो जाते हैं, बिना बुद्धि बिना विवेक। ये जैसे ही ज्ञान हो गया, छोड़ दिया भाई साहब, दीक्षा लेकर के चले गए कुलभूषण देशभूषण। रामचंद्र जी ने वन में इनको आहार दिया था, कुलभूषण देशभूषण मुनिराज को, उपसर्ग भी दूर किया था कुलभूषण देशभूषण मुनिराज का। कितनी देर लगेगी त्याग करने में? कितनी देर लगेगी? पता लगना चाहिए भाई साहब, बस तुरंत ही छूट जाएगा। अरे पता लगते ही तुरंत छोड़, मेरा नहीं है, ओके, तुरंत छोड़ दिया। ये कह रहे हैं यहां आगे देखिए, इन गाथाओं के भाव को आत्मख्याति में इस प्रकार स्पष्ट किया गया है। थोड़ा मर्म है यहाँ इसकी टीका में, हम पढ़ते हैं टीका की पंक्तियां। यह ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, ज्ञाता दृष्टा भगवान आत्मा, भगवान आत्मा वास्तव में तो भगवान ज्ञाता दृष्टा, ऐसे ज्ञान को भगवान कह करके पुकारा है अमृतचंद्र स्वामी ने। मूल संस्कृत टीका में इस तरह के शब्द हैं, भगवान भगवान भगवत भगवत ज्ञात्री द्रव्यम, ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। भगवत ज्ञात्री द्रव्यम, भगवान ज्ञाता द्रव्य, भगवान ज्ञाता दृष्टा। अरे भगवान कौन है? जो ज्ञाता दृष्टा है वो भगवान है, जो करता धरता बनता है वो नौकर है। चक्रवर्ती सम्राट करते हैं कि करने वाले को देखते हैं। कोई चक्रवर्ती सम्राट ये कहने लगे तो कोई बात नहीं, भाई साहब अपने महल की झाड़ू तो लगानी पड़ेगी ना, और तो चक्रवर्ती बनने के लायक नहीं है। जिन्हें करना होता है, जिनके माथे पर कर्तृत्व का बोझ सवार होता है, वे नौकर होते हैं। जिन्हें कुछ नहीं करना होता है वे सम्राट होते हैं, वे राजा होते हैं, वे भगवान होते हैं, वे परमात्मा होते हैं, वे कुछ नहीं करते हैं। देखिए कह रहे हैं ऐसा भगवान आत्मा अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले, अन्य द्रव्यों के स्वभाव से होने वाले अन्य समस्त भावों को, अन्य समस्त भावों को अपने स्वभाव भाव से व्याप्त न होने के कारण, कि भाई ये मेरे स्वभाव रूप व्याप्त नहीं दिखाई देते हैं, स्वभाव से व्याप्त न होने के कारण पर रूप जानकर त्याग देता है। समस्त पर भावों को, भैया ये जितने भी पर भाव हैं मेरे स्वभाव रूप से व्याप्त नहीं होते हैं, ऐसा जानकर उन्हें त्याग देता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ
कि जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। कितना सरल भाषा है और कितने सरल शब्दों में बात कहते हैं। जो पहले जानता है वही त्याग करता है। इसका मतलब त्याग के पहले जाना जाता है। भाई साहब, सारी जनवाणी जानने के ऊपर टिकी हुई है। जानो 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 कि छोड़ना नहीं पड़ेगा, कि तुम तो जानो बस, कि छोड़ू नहीं, तुम तो जानो जानो बस, और कुछ काम मत करो, मात्र जानना मेरा काम। कि साहब आप जानने जानने के ऊपर इतना जोर देते हो, आप त्याग के लिए तो कहते ही नहीं हो कि जब ज्ञान होगा तो अपने आप छूट जाएगा। हम लोग क्या करते हैं, घर में बच्चों को इधर उधर सबको समझाते हुए सिखाते हुए, भाई ये छोड़ छोड़ इसको, आलू खाना छोड़ दे, फिर वो कितनी बार समझाया है, खाने लायक नहीं है। भैया छोड़ने की मत कहो, उसे ज्ञान करा दो कि आलू क्या चीज है। भाई साहब, ये जो है ना, सुई की नोक जितने अंश में असंख्यात लोक प्रमाण स्कंद हैं, और एक एक स्कंद में असंख्यात लोक प्रमाण अंडर है, एक एक अंडर में असंख्यात लोक प्रमाण आवास है, एक एक आवास में असंख्यात लोक प्रमाण पुलवी है, एक एक पुलवी में असंख्यात लोक प्रमाण निगोद शरीर है, और एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि 3 काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण। ये तो सुई की नोक की बात कर रहा हूं। सुई की नोक जितना खाते होंगे ना लोग दुनिया में खाने वाले, ज्ञान करना है, सिर्फ ज्ञान करना है। आपको जैसे ही ज्ञान हो गया कि जिस द्विदल का हम सेवन कर रहे हैं, अरे पता नहीं है इसमें किस तरह से जीव तड़फड़ाते रहते हैं, आपको पता नहीं है, जैसे ही लार का संपर्क होता है दूध दही के साथ में, गोरस के साथ में, बेसन आदि दो दल वाली चीजों के मिल जाने पर जैसे ही लार का संपर्क होता है, ऐसे कीड़े तड़फड़ाते हैं, ऐसे तड़फड़ाते कुलबुलाते हुए नजर आते हैं। त्रस्त जीव, मांस भक्षण का दोष लगता है। अरे हमें तो पता ही नहीं था, हमें तो पता ही नहीं था। सबसे पहले पता होना जरूरी है। पता नहीं था, ये कोई बचाव नहीं है, इससे बचाव नहीं होता है। अज्ञानता कोई बचाव का माध्यम नहीं है। अज्ञानता से ये जीव बच जाए ऐसा नहीं होता है। हमें खबर नहीं थी, आपके यहाँ पता नहीं ये रोड के क्या नियम है, सड़क पर बेल्ट लगाना कंपलसरी है या नहीं है, हेलमेट पहनना कंपलसरी है या नहीं है, रेड लाइट क्रॉस कर सकते हैं या नहीं है, चल जाता है, क्या क्या चलता है यहाँ पता नहीं मेरे को। हम नए नए आए थे यहाँ, और हमने कहा जय कुमार जी भाई साहब गाड़ी में चला के ले जाता हूँ। कोई बात नहीं पंडित जी, आप चला लो। हमने चलाया, और हम तो जैसे वहां निकालते हैं यहाँ निकाल दिया हमने तो। आगे आपके यहाँ चलती थी, जयपुर आए और आपने निकाल ली, पुलिस वाले ने पकड़ लिया, तो आप क्या कहेंगे? अरे भैया हमें पता नहीं था यहाँ ऐसा होता है, मालूम ही नहीं था। तो क्या कहेगा वो व्यक्ति? साइड में, कोई बात साइड में आ जाओ, लाओ नाम क्या तुम्हारा, लाओ लाइसेंस दिखा तुम्हारा, लाइसेंस का है। अरे सर मेरे को पता नहीं था, सॉरी कह तो रहा हूं मैं, पता नहीं था कि तो अब पता लग जाएगा तुम्हें। हाँ, पता क्यों नहीं था भाई साहब? अज्ञानता कोई बचाव थोड़ी ने है। सबसे बड़ी चीज है कि आप यदि भारत के नागरिक हैं तो यहां के कानून का आपको पता होना चाहिए। आपको पता क्यों नहीं था? आप यदि जैन कुल में पैदा हुए हैं तो आपको पता होना चाहिए कि साहब हम जैन कुल में पैदा नहीं हुए, हम तो अजैन हैं, हमें तो पता नहीं था। कि कोई बात नहीं, तुम मनुष्य तो हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि आलू में अनंत जीव है। कि पता नहीं था, फिर भी पाप लगेगा कि लगेगा भाई साहब? 100% लगेगा, ज्यादा लगेगा। क्या बात कर रहे हो आप? अज्ञान का भी लगेगा, ज्यादा लगेगा। ये जानना फर्स्ट स्टेप है, छोड़ना तो जब होगा तब हो जाएगा। अब सारी दुनिया ये कह रही है जानते तो सब हैं, जानते छोड़ना नहीं हो पा रहा। छोड़ना, अरे भाई छोड़ना पड़ता ही नहीं है, छूटे हुए को जानना पड़ता है। ये जैन शासन है, यहां कुछ नहीं छोड़ना है, छूटे हुए को जानना है। आपने जैसे प्रॉपर्टी खरीदते बेचते समय सिर्फ इतना जाना ही तो है कि अब मेरी है, इतना जाना ही तो है कि अब मेरी नहीं है। और क्या किया है? ज्ञान ही तो मात्र किया है, इसके अलावा तो कुछ भी नहीं हुआ। ग्रहण ही नहीं किया तो छोड़ने का क्या सवाल है? बोलो। सिर्फ मोह मोह वर्तता है। वो एक प्रसंग कहीं बहुत पहले आया था, इस तरह का सुना था कि वो किसी के मकान में आग लग गई और रो रहा था। वो व्यक्ति मकान में आग लग गई और रो रहा था, बाहर आ गया, चारों तरफ अरे क्या हो गया, बुझाओ इसको, ये हुआ। इतने में बड़ा बेटा आया कि पिताजी तो रजिस्ट्री हो गई थी दूसरे के नाम। अब शांत हो गया, सहज हो गया।
ये क्या हुआ? जैसे ही पता लगा कि अपना ही नहीं, जब तक अपना मान रहा था तब तक दुखी हो रहा था, और जैसे ही बेटे ने आकर के कहा कि पिताजी रजिस्ट्री हो गई थी सुबह, छोटू को कह दिया था, सुबह बेच दिया है अपन ने, तो अपना है ही नहीं, तो शांत हो गया। अब कितना, अब चेहरे पर थोड़ी सी प्रसन्नता दिख रही है। अब तो जो हो तो कोई बात नहीं। और इतने में छोटा बेटा आया दौड़ता हुआ, उसने कहा नहीं नहीं पिताजी, वो सुबह रजिस्ट्री के लिए गया तो था लेकिन हो नहीं पाई थी। ज्ञानचंद जी बाबू जी, अब सोचो जरा, मतलब ऐसा लगता है ये क्या हुआ ये। अब वापस माथा पकड़ लिया उसने। क्या, जैसे ही पता लगा, सारा खेल जानने का है और क्या है, ज्ञान के साथ में मोह जुड़ा हुआ होता है तो ये जीव दुखी होता रहता है। और जैसे ही यथार्थ ज्ञान हो गया कि अपना नहीं है भाई साहब, आज तक अनादिकाल से एक परमाणु मात्र भी मेरा हुआ नहीं है। पर को बनाने की चेष्टाएं तो बहुत की, लेकिन एक परमाणु मात्र भी आज तक कभी मेरा हुआ नहीं है। अब दुनिया में कौन व्यक्ति उसे दुखी करे? इन ज्ञानियों को कौन दुखी करे? छिद जाए या भिद जाए कोई, अथवा प्रलय को प्राप्त हो, जावे चला चाहे जहां पर परिग्रह। जावे चला, निर्जराधिकार की गाथाएं हैं, आगे आएगी यथाक्रम जब चलेंगे, लगेंगे महीनों लगेंगे अभी तो वहां तक पहुंचने में। देखिए लिख रहे हैं यहां पर, कितनी सुंदर बात कह रहे हैं, भैया मेरे स्वभाव में, अपने स्वभाव में ये पर द्रव्य पर भाव ये व्याप्त न होने के कारण, व्याप्य व्यापक भाव की चर्चा भी कर्ता कर्म अधिकार में कर रहे थे अपन लोग एक आधे पौन घंटे पहले। जहां व्याप्य व्यापक भाव होता है वहीं कर्ता कर्म संबंध होता है, जो जिसमें व्यापता है वही उसका कर्ता होता है। ये कह रहे हैं पर भाव के साथ में व्यापना नहीं होने के कारण ऐसा जानकर त्याग देता है। इसलिए यह सिद्ध हुआ कि जो पहले जानता है, जो पहले जानता है वही बाद में त्याग करता है। अन्य कोई त्याग करने वाला नहीं है, दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो त्याग करने वाला हो। चलिए इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके थोड़ी सी और सूक्ष्मता की तरफ ले जाना चाहता हूं। 1-2 मिनट में विषय पूरा करते हैं अपन, थोड़ी सी और गहराई में जाकर के बात करें कि इसमें रहस्य क्या छिपा हुआ है। इस प्रकार आत्मा में निश्चय करके प्रत्याख्यान के समय जब प्रत्याख्यान किया जा रहा था उस समय प्रत्याख्यान करने योग्य पर भाव की उपाधि मात्र से प्रवर्तमान त्याग के कर्तृत्व का नाम होने पर भी परमार्थ से देखा जाए तो पर भाव के त्याग के कर्तृत्व का नाम अपने को नहीं है, क्योंकि स्वयं तो ज्ञान स्वभाव से च्युत नहीं हुआ है। हो किसका नाम त्याग है? आपने साहब अभी देखिए, पर द्रव्य के त्याग की तो बात छोड़िए, उस तो पर है ही। यहाँ तो राग को भी पर भाव में शामिल कर रहे हैं ना, क्रोध आदि विभाव भावों को भी पर भाव में शामिल कर रहे हैं। तो क्रोध आदि विभाव भावों का त्याग करो साहब। कल भी कही थी इस तरह की चर्चा हमने कि साहब त्याग करने योग्य क्या है, हे क्या है? बोले आश्रव बंध हे है, तो विकार तो छोड़ने योग्य है ना, कि हाँ छोड़ने योग्य है। तो विकार को कैसे छोड़ें, उसको कैसे त्याग करें? अच्छा कौन से विकार को छोड़ना है भाई साहब? कौन से विकार को छोड़ना है बैठा है आपके पास में। भविष्य में होने वाले विकार का त्याग करना है कि भूतकाल में हो चुके विकार का त्याग करना है? प्रवर्तमान विकार का त्याग करना है। फिर जी बहुत मार्मिक बात कहता हूं ब्रह्मचारी सुनील भैया, माने त्याग जो करना है कि साहब राग का त्याग करो, राग का त्याग करो, तो जो एक समय पहले तक का राग है उसका तो अस्तित्व ही नहीं है, उसका क्या त्याग करेंगे? भविष्य का राग अभी आया नहीं है, उसका क्या त्याग करेंगे? कि नहीं वर्तमान में प्रवर्तते हुए राग का त्याग करो। तो वर्तमान में प्रवर्तते हुए राग का त्याग कैसे होता है? जब ज्ञान अपने ज्ञान स्वभाव के साथ में तल्लीन होता है तो वही राग का त्याग कहलाता है। राग उत्पन्न ही नहीं होता, ये राग का त्याग होता है। अपना क्या एक समय में उपयोग एक ही जगह पर रहेगा ना, तो वर्तमान में जो राग की पर्याय उत्पन्न हुई, वर्तमान में उत्पन्न होने वाली उस राग की पर्याय का ज्ञान नहीं किया, ज्ञान उस राग पर्याय के साथ में नहीं जुड़ा और ज्ञायक में ज्ञान जुड़ गया, तो बोले ये राग का त्याग हो गया।
ये प्रत्याख्यान है। क्या मार्मिक बात कहते हैं, कुछ नहीं करना है भाई साहब, अत्यंत निर्भर कर देने वाली ये गाथाएं हैं। थोड़ा बहुत चर्चा अपन ने यहाँ की है, अभी तो धोबी का दृष्टांत बाकी है, कल करेंगे इसकी। हाँ, धोबी कल आएगा, थोड़ी बरसात थी, धोबी कल आएगा, कल इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अभी जिनवाणी स्तुति और उसके उपरांत विधान। सभी हाथ जोड़िएगा, जिनवाणी की विनय करते हैं। अनंत धर्मणस्तत्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्तिर् नित्यमेव प्रकाशिताम्। जिनवाणी माता की जय हो।